बारबी और ओपनहाइमर दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फाड़ रही है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत गंदा। बॉक्स ऑफिस क्लैश के चलते ऐसा लग रहा था कि दोनों मूवीज शायद गंदी पिटेंगी, पर यहाँ कुछ अलग ही देखने मिला। दोनों मूवीज की तरफ से रोज नए नए रिकॉर्ड सेट किए जा रहे हैं। आज इस बॉक्स ऑफिस फंडा के 12th एडिशन में दोस्तों आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे बारहैमर के जश्न के बारे में। देखेंगे कि दोनों मूवीज ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और ऐसा वो क्यों कर पा रही है। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस फैंटास्टिक बॉक्स ऑफिस मिनिया को शुरू करते हैं। बारबी और ओपनहाइमर दोनों मूवीज पूरी दुनिया में एक ही दिन रिलीज की गई। एक दूसरे के कलेक्शन को खाने की जगह दोनों मूवीज ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर तगड़ी ओपनिंग ली। जहां एक तरफ बारबी ने ओपनिंग वीकेंड में $356 मिलियन कमाए, वही दूसरी तरफ ओपनहाइमर एक हिस्टोरिकल ड्रामा और 3 घंटे की मूवी होकर भी $180 मिलियन की ओपनिंग ले पाई। इसके साथ दोनों मूवीज ने कई रिकॉर्ड तोड़े। बारबी इस साल की सेकंड बेस्ट बड़ी ओपनर बनी, जिसने फास्ट 10 के $323 मिलियन के ओपनिंग को बीट किया। बारबी वार्नर ब्रदर्स के लिए नॉन फ्रेंचाइजी मूवीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ी ओपनर बनी है और ओवरऑल तीसरी बेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनर बन चुकी है। अगर हम क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन मूवीज को साइड में रखें तो उनके लिए ओपनहाइमर $180 मिलियन के साथ बिगेस्ट ओपनर उभर कर निकलती है। इंडिया में भी दोनों मूवीज ने तगड़ा कलेक्शन किया, पर ये डोमेस्टिक मार्केट के बाहर ओपनहाइमर का बेस्ट मार्केट है, जहां ओपनहाइमर ने पहले दिन 14.5 करोड़ का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन 17.25 करोड़। इसके चलते ओपनहाइमर 48 करोड़ की नेट ओपनिंग इंडिया में ले पाई। इतना ही नहीं, बारबी को सिर्फ इंग्लिश वर्जन में यहाँ रिलीज किया गया था, जिसके चलते 5 करोड़ की नेट ओपनिंग हमें देखने को मिली, जिसे बैकअप दिया दूसरे दिन के 6.5 करोड़ ने और तीसरे दिन के 7 करोड़ ने। बारबी ने 18.5 करोड़ की नेट ओपनिंग ली। बारबी की कहानी बॉक्स ऑफिस के मामले में इंडिया में बाकी दुनिया की तरह नहीं रही है, जहां 10 दिन में मूवी सिर्फ 35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर पाई। पर ओपनहाइमर के केस में गणित पूरा अलग हो जाता है। वीकडेज पर भी मूवी ने अच्छा खासा होल्ड दिखाया, वो फिर मंडे ही क्यों न हो। चौथे दिन 7 करोड़, 5वें दिन 6.25 करोड़, 6वें दिन 6 करोड़ और 7वें दिन 5.3 करोड़ का कलेक्शन हमें देखने को मिला, जिसके साथ दूसरे हफ्ते से पहले ओपनहाइमर ने ऑलमोस्ट 73 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से कर लिया था। बॉलीवुड मूवीज रिलीज होने के बाद भी दूसरे हफ्ते में मूवी अच्छा होल्ड दिखा रही है, जहां 8वें दिन 4.25 करोड़, 9वें दिन 7.25 करोड़ और 10वें दिन 7.3 करोड़ का कलेक्शन देखने हमें मिला। इसके चलते मूवी का नेट कलेक्शन 92 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। फास्ट 10 और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग के बाद ये तीसरी हॉलीवुड रिलीज बन सकती है जो 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर पाएंगी। फिलहाल 92 करोड़ के साथ ओपनहाइमर थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। क्या आपको पता है बॉलीवुड के कितने मूवीज ने इस साल 100 करोड़ के नेट कलेक्शन को अब तक क्रॉस किया है? सिर्फ 5। हॉलीवुड इस साल एक के बाद एक तगड़ी रिलीज के साथ बॉलीवुड को कंपटीशन दे रहा है। दोनों मूवीज के कलेक्शन को कंबाइन किया जाए तो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड $538 मिलियन का निकल कर आता है, जो सिनेमा के इतिहास में 5वें नंबर पर आता है। जिसके आगे सिर्फ एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, नो वे होम और फेट ऑफ द फ्यूरियस आती है। बारबी और ओपनहाइमर का जलवा सिर्फ वीकेंड पर ही नहीं बल्कि वीकडेज पर भी हमें देखने को मिला, जहां ओपनहाइमर पहली R-रेटेड मूवी है जिसने लगातार 10 दिन $10 मिलियन के ऊपर कलेक्शन किया। वही दूसरी तरफ बारबी एक भी दिन $20 मिलियन के नीचे नहीं आई। दूसरे वीक में भी दोनों मूवीज का जलवा हमें देखने को मिल रहा है, जहां बारबी ने सिर्फ 42% का डोमेस्टिक मार्केट में ड्रॉप दिखाया। इस साल की $100 मिलियन के ऊपर डोमेस्टिक ओपनिंग लेने वाले मूवीज में से ये सबसे ज्यादा है। बारबी का टोटल वर्ल्ड कलेक्शन 10 दिन के बाद $774 मिलियन हो चुका है और जल्दी शायद फिल्म $1 बिलियन के आंकड़े को भी क्रॉस कर लेंगी। इतना नहीं, 10 दिन में बारबी इस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर ऑलरेडी बन चुकी है, जिसने फास्ट 10, लिटिल मरमेड और ट्रांसफॉर्मर जैसे मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मूवी के मैसेज को देख जिस तरह से बारबी ने इस दुनिया पर टिप्पणियां की है, अगर ये फिल्म इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाती है तो सच में बहुत मजे आने वाले। बारबी ने डोमेस्टिक मार्केट में $351 मिलियन कमाए, जहां से मूवी को $210 मिलियन का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। चाइना को छोड़ बाकी इंटरनेशनल मार्केट में मूवी ने अच्छा रिस्पांस दिखाया, जहां बारबी ने 10 दिन में $409 मिलियन का कलेक्शन किया, जिसके चलते मूवी को $204 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। चाइना में बारबी इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाई, सिर्फ $13.6 मिलियन यहाँ से आ पाए, जिसमें से $2.72 मिलियन का छोटा सा प्रॉफिट मूवी को मिल पाया है। बारबी को $145 मिलियन के बजट पर बनाया गया, प्लस मूवी के लिए $150 मिलियन का मार्केटिंग बजट भी रखा गया था, जिसके चलते बारबी $295 मिलियन में बनी। मतलब सुपर मारियो ब्रदर्स के बाद ये दूसरी मूवी है जिसने सिर्फ 10 दिन के अंदर अपना फुल बजट रिकवर कर लिया। बारबी अब तक $131 मिलियन का एस्टिमेट प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। इतना ही नहीं, बारबी इस साल वार्नर ब्रदर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली मूवी बन सकती है। बारबी के सक्सेस को देख स्टूडियो बहुत खुश होगा, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप द फ्लैश ऑलरेडी दे चुके हैं, जहां उन्हें $200 मिलियन के ऊपर का लॉस हो सकता है। इस तरह के प्रॉफिट की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हें थी। बारबी के साथ ओपनहाइमर ने भी तगड़ा कलेक्शन किया और R-रेटेड और 3 घंटे की मूवी होने के बावजूद ओपनहाइमर ने 10 दिन में $400 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है।
जिसके साथ ओपनहाइमर इस साल की 11th हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है। नोलन की इस मूवी ने डोमेस्टिक मार्केट में $174 मिलियन का कलेक्शन किया, जिसके चलते स्टूडियो के पास $104 मिलियन आ गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी मूवी अच्छी चली, जहां से टोटल $226 मिलियन आए हैं। स्टूडियो के पास गया कितना, $113 मिलियन। चाइना में मूवी रिलीज नहीं हुई, इसलिए वहां से कुछ भी कलेक्शन ओपनहाइमर को नहीं मिला है। इस मूवी को नोलन ने सिर्फ $100 मिलियन के बजट पर बनाया था। वही दूसरी तरफ मार्केटिंग के लिए $100 मिलियन खर्चा किए गए थे। इसके चलते मूवी का टोटल बजट जा पहुंचता है $200 मिलियन पर। $217 मिलियन के स्टूडियो ग्रॉस के साथ मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट रेंज में पहुंच जाती। पर ये नोलन चीचा की फिल्म है। नोलन की एक शर्त थी, जिसके चलते कई स्टूडियो ने इस मूवी को बनाने से इनकार कर दिया था। वो शर्त ये थी कि उन्हें मूवी के फर्स्ट डॉलर ग्रॉस कलेक्शन में से 10% का शेयर चाहिए था। फर्स्ट डॉलर ग्रॉस यानी थिएटर के कट से पहले का कलेक्शन, मतलब नोलन के हिस्से में अब तक $400 मिलियन में से $40 मिलियन जा चुके हैं। इसी के चलते स्टूडियो को सिर्फ $196 मिलियन का कट मिला है और मूवी को प्रॉफिट रेंज में जाने के लिए और $80 मिलियन का कलेक्शन करना होगा। ये अच्छी बात है कि यूनिवर्सल स्टूडियो को थिएटर से ही प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा। बारबी और ओपनहाइमर को तो इस डुअल क्लैश में बहुत फायदा हुआ है, पर इस साल की बेस्ट रॉटन टोमेटो रेटेड मूवी मिशन इम्पॉसिबल बुरी तरह से पिट गई। शुरुआत में तो फिल्म की सिर्फ प्रीमियम स्क्रीन गई थी और फिर हर दिन नॉर्मल स्क्रीन भी घटती रही। इसके चलते मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग सिर्फ $448 मिलियन का कलेक्शन अब तक कर पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि क्लैश होने के बावजूद भी बारबी और ओपनहाइमर चल कैसे रही है, और चलने की तो बात अलग है, इतना पैसा कमा कैसे रही है। इस साल एक के बाद एक बड़ी से बड़ी फ्लॉप समर बॉक्स ऑफिस में हमें देखने को मिली। वो फिर ट्रांसफार्मर हो, डीसी की द फ्लैश हो, पिक्सार की एलिमेंटल हो या फिर डिज्नी की लिटिल मरमेड। बारबी और ओपनहाइमर को मूवीज के आइडिया ने नहीं बल्कि मार्केटिंग ने जीत दिलवाई है। शुरुआत से कहा जा रहा था कि दोनों मूवीज फ्लॉप हो जाएंगी, पर इसका अपोजिट हमें देखने को मिला। पहली बात तो शुरुआत से दोनों मूवीज एक दूसरे से लड़ नहीं रही थी, बल्कि कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। दोनों फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह देखा जा रहा था, जो कहलाया बारबहाइमर। एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इन मूवीज की ऑडियंस कम्प्लीटली अपोजिट है। जहां ओपनहाइमर के ऑडियंस में हमें सबसे ज्यादा मेल देखने को मिले, तो वही बारबी की तरफ हमें फीमेल्स की तादाद ज्यादा दिखी। ऊपर से बारबी एक PG-13 मूवी होने की वजह से उसका फायदा उसके कलेक्शन में हमें देखने को मिला है। ओपनहाइमर भी बहुत दिनों के R-rated के सूखे के बाद आ रही थी। नोलन की फैन फॉलोइंग भी उन्हें किसी कल्ट की तरफ फॉलो करती है। इसी वजह से ओपनहाइमर का फ्लॉप होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, जो हमें मूवी के कलेक्शन में देखने को मिला। प्लस ये नोलन चीचा के करियर की बेस्ट मूवी है और इतना सुनने पर ही कोई भी ओपनहाइमर को देखने जरूर जाएगा, फिर उसे वो मूवी समझे या ना समझे, या फिर वो थिएटर में जाकर सो ही क्यों ना जाए। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 80% लोगों ने डबल एंजॉय करने के लिए दोनों मूवीज को देखा, और इस डबल ट्रेकर ट्रेंड के चलते बारबी और ओपनहाइमर तगड़े नंबर स्कोर कर पाई। क्रिटिक्स की तरफ से दोनों फिल्म को अच्छे रिव्यूज के साथ नवाजा गया। प्लस पॉजिटिव ऑडियंस रिएक्शन के चलते बारबहाइमर के लंबे लेग्स को हम देख पाते हैं। क्रिटिक्स ने बारबी को 89% का रॉटेन टोमेटो स्कोर दिया, वही ओपनहाइमर 94% के क्रिटिक्स स्कोर के साथ नोलन की बेस्ट मूवी उभर कर निकली। फैंस के पॉजिटिव ट्रेंड को देखते हुए एक चैन रिएक्शन हुई, जो खींच लाई नए ऑडियंस को इन दोनों मूवीज की तरफ। बारबहाइमर आज के सोशल मीडिया के काल में एक ऐसा ट्रेंड बन चुका था जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता था। दोनों फिल्म्स के स्टार कास्ट को भी यहाँ नवाजा जाना चाहिए। दोनों मूवीज में हॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सितारे हमें देखने को मिले, जहां एक तरफ मार्गो रॉबी, रायन गॉसलिंग और सिमू लियू थे, तो वही दूसरी तरफ रॉबर्ट डॉनी जूनियर, किलियन मर्फी, एमिली ब्लंट और मैट डेमन को हमने देखा। अब इतने बड़े नाम दोनों मूवीज के साथ जुड़े जाने की वजह से तहलका तो मचना ही था। तो दोस्तों, क्या आपने बारबी और ओपनहाइमर दोनों को देखा? कौन सी मूवी आपको बढ़िया लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते। इस तरह की और इंटरेस्टिंग बॉक्स ऑफिस एनालिसिस देखने के लिए थ्रिल मंथली को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।